आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चांद पर जय हिंद। जी हां, आज भारत एक नए इतिहास रचने को तैयार है। चंद्रयान 2 की विफलता का गम या यूं कहे कोरोना काल में आई सभी परेशानियों के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया और चंद्रयान 3 लॉन्च भी हो चुका है और अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:04 पर चंद्रयान 3 हमारा ये जो मिशन है ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इस दौरान विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसके साथ ही लैंडर से रोवर बाहर आएगा और रोवर का पूरा कमांड विक्रम के हाथों में होगा, यानी कि 400 मीटर का दायरा ही ये रोवर तय करेगा। इस दौरान तमाम बड़ी जानकारियां जो वहां से तस्वीरें सामने आएंगी वो सभी विक्रम लैंडर इसरो को भेजेगा, जिसके बाद भारत इन सभी चीजों पर अध्ययन करने का। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अगर भारत कर लेता है तो चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बनेगा। 6:04 का वो समय निर्धारित किया गया है जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश लैंडर विक्रम करता हुआ नजर आएगा और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है चंद्रयान 3, जिस पर आज पूरे दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल चंद्रयान 2 की विफलता के बाद करीब 4 साल बाद भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अब इतिहास रचने को तैयार है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त यानी कि आज शाम को तकरीबन 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। अगर लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरे देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है, दुआओं का दौर जारी है। वाराणसी में साधुओं ने हवन किया है, लखनऊ में मस्जिदों के अंदर दुआ मांगी गई है। मोहसिन रजा इस दौरान चादर चढ़ाकर दुआ मांगते हुए नजर आए तो मां गंगा की विशेष आरती भी की गई है ताकि इस मिशन को पूरी तरीके से सफलता मिले। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद की वो तस्वीरें सभी को याद होंगी जब इसरो के मौजूदा अध्यक्ष किस तरीके से वो गम में डूब गए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको हौसला दिया और आज इसरो की मेहनत, कड़ी मेहनत, दिन रात की मेहनत का ये नतीजा है कि भारत एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। लगातार धीरे धीरे हमारा जो लैंडर है वो चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है और तकरीबन 6:04 का वो समय निर्धारित किया गया है जब हमारा लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो 23 अगस्त 2023 यानी कि आज शाम को 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू कर जाएगा चंद्रयान 3 का लैंडर और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराएगा। अगर ये लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस के बाद भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। यानी अगर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत सबसे पहला देश बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। साथ ही जब हमारा लैंडर लैंड करेगा और उससे जो रोवर बाहर आएगा वो सबसे पहले अशोक स्तंभ वहां पर उसका डिजाइन बनाएगा, जो भारत का झंडा है उसका भी चित्र वहां पर बनाया जाएगा जो कि रोवर बनाएगा और एक छाप छोड़ने की कोशिश की जाएगी कि अगर भारत के बाद कोई और देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करता है तो वो इस निशान को देख सके कि वहां भारत पहले ही अपना परचम लहरा चुका है। इसीलिए सबसे पहले ये 2 चिन्ह है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद सबसे पहले रोवर बनाएगा। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था और 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया था और सतह से महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसरो के जो वैज्ञानिक है लगातार मेहनत करते रहे, दिन रात उन्होंने एक कर दिया और आज उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि भारत एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है, अंतरिक्ष की नई बुलंदियां छूने को तैयार है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद भी वैज्ञानिक रुके नहीं, डटे रहे अपने दृढ़ निश्चय करे हुए अपने फैसले पर और आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो आज एक बार फिर से भारत का हर एक नागरिक उस पल का साक्षी बनता हुआ नजर आएगा जब चंद्रयान 3 इस पूरे मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। वंदे वंदे आज
आज चांद पर भारत भारत माता की वंदे वंदे। तो देखिए, ये तस्वीरें नहीं है, ये देश का प्यार है, ये देश की आवाज है, ये देश का हौसला है जो आज हर एक भारत का नागरिक दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का चंद्रयान 3 में सबसे अहम योगदान रहा है। तो चंद्रयान 3 में सबसे ज्यादा अहम योगदान है डॉक्टर एस सोमनाथ का। इन्हीं के निर्देशन में चंद्रयान 3 मिशन आगे बढ़ रहा है और बतौर एरोस्पेस इंजीनियर एस सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया है। बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि डॉक्टर एस सोमनाथ का सबसे बड़ा हाथ इस मिशन के पीछे रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पिछले साल जनवरी में इसरो का नेतृत्व संभाला और भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर सामने आए। लेकिन आज उन्हें वैज्ञानिकों की मेहनत का यह नतीजा है जो भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखने को तैयार हो चुका है। के कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें तो 30% तक कम रहा है। लेकिन इस बार का यह मिशन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में भारत एक बार फिर से अपना परचम लहराने को तैयार है। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष की बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, भारत अब एक नया इतिहास लिखने को तैयार है और धीरे धीरे हमारा यह मिशन आगे बढ़ रहा है। आप इस वक्त मदरसे के अंदर मौजूद हैं और सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि इस पूरे मिशन का लाइव प्रसारण दिखाया जाए। मदरसे की तस्वीरें आप कैसी देख पा रहे हैं प्रवीण? कनावनी गाजियाबाद के उस मदरसे पे मौजूद हैं जहां पर जो बच्चे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 का जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होनी है उसको लेकर यहां पर बच्चे दुआ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है मदरसे के वो लगातार यहां पर दुआ कर रहे हैं, यानी कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। क्योंकि इससे पहले जो रूस का जो यहाँ पर यान भेजा गया था, जिस तरीके जूना यान जो बताया जा रहा था वो वहां पर क्रैश हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो चंद्रयान 3 है उसको लेकर जो मदरसे से लेकर तमाम मंदिरों में भी पूजा पाठ की जा रही है। ये मदरसे की तस्वीरें हैं। मुस्कान, आप तस्वीरें देखिए। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से लगातार जितने भी मौलवी हैं उन्होंने अपने मदरसों के अंदर में बच्चों को बुलाया है खासतौर पर, और अपने भारत देश के लिए, यानी कि भारत की जो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है उसको लेकर खासा यहाँ पर दुआएं की जा रही हैं लगातार। और ये तस्वीरें उन बच्चों की हैं। बच्चे बड़ा उत्साहित हैं। आप तस्वीरें दिखाऊंगा, टेलीविजन स्क्रीन है जहां पर लगातार बच्चे जो हैं चंद्रयान 3 की तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार जो अपडेटेड है, छोटी छोटी अपडेट लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हालांकि जिस समय पर 6:04 पर जब ये चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं काफी उत्साहित दिख रहे हैं और काफी इनको अच्छा भी लग रहा है कि हमारे देश का जो गौरव है वो चंद्रयान 3 किस तरीके से अपना परचम लहराएगा। वहां पर हिंदुस्तान का जो झंडा है वो वहां पर लहराया जाएगा।
पहला देश भारत, यानी कि इससे पहले भी अन्य कंट्रियों ने वहां पर झंडा लहराया है और चंद्रमा पर लैंडिंग भी की है, लेकिन इस बार भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि चंद्रयान 2 की जिस तरीके से क्रैश हुआ था, विफल हुआ था, उसके बाद लगातार ये जो चंद्रयान 3 भेजा गया है, इसकी लागत भी काफी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दुआओं का जो है वो सिलसिला लगातार जारी है। ये मदरसों की तस्वीर है, उस मदरसे की है गाजियाबाद की, जहां पर लगातार यहाँ पर दुआएं पड़ी जा रही है। हमारे साथ मौलवी साहब भी हैं यहाँ के मदरसे के, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाती है और किस तरीके से देश के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। मौलवी साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद शमीम, मैं जामिया क्वालिफायर राष्ट्रीय ट्रस्ट का संचालक हूँ। योगी आदित्यनाथ भी आह्वान करते हैं कि जो मदरसे में कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को देश के बारे में बताई जाए। अब हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, तो उसको लेकर जो अभी हमने तस्वीरें देखी, बच्चे दुआएं कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सुबह से जो है दुआ का मामूल जारी है और ये हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क है। इस मुल्क के लिए तो हम 24 घंटा खून बहाने के लिए तैयार हैं। हमारा जैसा यौम जमहूरिया मुल्क है, ऐसा मुल्क कोई भी नहीं है। हमें फकर है और फकर के लिए ही हम जो है मुल्क के लिए अपने पूरे विश्व में जो है हमारा नाम रोशन होगा, जो हमारा भारत है। और इसके लिए माशाल्लाह सुबह से दुआ का सिलसिला जारी है। हमारे पूरे जामिया के जो टीचर हैं और जामिया के बच्चे हैं, सब कि हमारा जो मुल्क है काफी तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो है इतना बड़ा जो काम किया जा रहा है। आज जो है चंद्रयान 3 पे जो है हमारा जो जा रहे हैं और उस साइंटिस्ट और उससे जो है पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। ये हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, फख्र महसूस कर रहे हैं और पूरे जामिया की टीम महसूस कर रही है इस बात को। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग तालीम देते हैं बच्चों को लगातार भारत के विषय में, जो जिस तरीके साइंटिस्ट लगातार बहुत सी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और जो अन्य बच्चे स्कूलों से पढ़ते हैं वो भी काफी शिक्षित होते हैं, लेकिन आपकी तरफ से किस तरीके से ऐसे चीजें बताई जाती हैं बच्चों को कि भारत के लिए आगे क्या कुछ करेंगे आगे, और जिस तरीके से आज जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है खासतौर पर उस पर ज्यादा लोगों की जो दुआएं हैं वो देखने को मिले। मंदिर में भी पूजा हवन किया जा रहा है, जैसे मदरसे में भी मैंने बच्चों को देखा आयात पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं बच्चे? बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। एजुकेशन एक जान और पहचान है। जब तक बच्चे के अंदर एजुकेशन नहीं होगी तो वो जान नहीं पाएंगे कि हमारा मुल्क का क्या स्थिति है और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि पूरे मुल्क के अंदर, हमारे पूरे विश्व के अंदर जो देखा जाएगा और पूरे मुल्क में जो है दुआएं का जो है पूरे दुआएं जारी है और हर धर्म के लोग जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हमारा भारत जो है काफी आगे तरक्की कर रहा है और आगे तरक्की करता रहेगा। और पूरे स्कूल में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और मदरसे में दुआएं जो है सुबह से हो रही है। जैसे कि अभी पिछले महीना पहले जो है चंद्रयान पे जा गया था और उसके लिए तो हम फख्र कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारी मुल्क को जो है खूब तरक्की से नवाजे। हमारे मुल्क के जो है और मुल्क के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी अल्लाह ताला हर तरफ से हिफाजत फरमाए। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने देश के लिए। देखिए मुस्कान, साफ तौर पर तस्वीर आपने जिस तरीके से मौलाना ने आपने जो अपनी बातें रखी है, खासतौर पर ये बताया है कि हिंदुस्तान तरक्की की ओर बढ़ रहा है, इनको काफी बेहद खुशी भी है। जिस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर में, वो भी खास तौर पर समझाई जाती है कि लगातार किस तरीके से हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं मदरसे से जुड़े हुए, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा पहले, और आप किस तरीके से मदरसे को चलाते हैं, क्या कुछ आपका कार्यकाल है? मेरा नाम अलहाज बाबाजी है, मैं बेंगलोर से हूँ, मदरसे की सरपरस्ती करता हूँ। हमारे मौलाना शमीम साहब जो हैं यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, दीन के साथ दुनिया की तालीम भी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मिशन के बारे में जब से ये चला है लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और बच्चे जो हैं सुबह से ही दुआ में लगे हुए हैं कि अल्लाह उसको जल्द अज जल्द कामयाबी की तरफ लेकर जाए और अच्छे से अच्छा हमारा देश तरक्की करे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही बताया था कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिले कि हमारे साइंटिस्ट किस तरीके से आगे बढ़ सके, कोशिश बड़े पर जाए, वो भी मंगल करे। तो ऐसा भी पूरे बच्चे मदरसे के अंदर पूरे बच्चों को दुनियावी तालीम दी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं अब मुख्यमंत्री बने हैं, अभी बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले से ही बच्चों को उसी तरह की तालीम दी जाती है कि जितने भी हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो चंद्रयान में और जो साइंटिस्ट के काम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे बढ़ें। ये तो हमारा मिशन पहले से ही है।
हम इस आप लोग जो हैं इस चीज को दिखाइए और बताइए कि मदरसे के अंदर भी जो बिल्कुल साफ तौर पर कहना कि जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको अच्छी दी चाहिए और अच्छे से उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर साइंटिस्ट जो हमारे काम कर रहे हैं आगे आने वाले समय में बच्चे भी साइंटिस्ट बने और वो भी कुछ अच्छा कार्य करें। क्या बिल्कुल नाम ठीक होगा है, आपका? धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम मदरसों के अंदर की तस्वीरें, वहां पर दुआओं का दौर कैसे जारी है, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो देखिए आज भारत के हर एक नागरिक के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। यही वजह है कि मंदिर से लेकर मस्जिद, मस्जिद से लेकर गुरुद्वारा, हर एक धार्मिक स्थल पर दुआओं का दौर जारी है, क्योंकि यह मिशन की सफलता भारत को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। यही वजह है कि भारत का आज हर एक नागरिक दुआ, पूजा अर्चना करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत में जब भी कोई अच्छे काम की शुरुआत होती है तो उससे पहले भगवान की पूजा की जाती है। एक बार फिर से वही तस्वीरें भारत में देखने को मिल रही है। तो हरदोई से हर्षराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षराज, देखिए आज का दिन भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 अब अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कैसी तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं, लोगों में उत्साह कैसा है इस वक्त? हर्षराज चाहेंगे चंद्रयान 3 के सतह पर लैंड पूर्वक सफलता होने जा रही है। यहाँ हरदोई जिले में आज हम डाल सिंह मेमोरियल स्कूल पर स्थित हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर और स्कूलों में हवन पूजन चल रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, लैंड पूर्वक सफलता हो। हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से सफलता पूर्वक लैंड हो रही है। जी देखिए, आपको बता दें कि आज जो चंद्रयान 3 का लैंड है वहाँ ऊपर चंद्रमा पर, उसके लिए काफी हवन और काफी दुआएं आज सुबह से लगातार सिलसिला जारी है। और ऐसे में वैज्ञानिकों के घरों में भी हो रहा है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर्स के घरों में हवन हो रहे हैं और दुआएं लगातार मस्जिदों में मांगी गई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है ये है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी अभी तक उपक्रम किए हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई पब्लिक ने इसी बार दिया है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 2 चूंकि फेल हो गया था किन्हीं कारणों में, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो काफी अच्छा अपना दिखा रहा है। और 6 बजे के आसपास बच्चे स्कूल में भी आदेश है, अभी हम लोग यहीं स्कूल पे खड़े हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे 5 बजे आएंगे। तो ऐसे में बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक सिस्टम उभरेगा, उनके दिमाग को थोड़ा सा एक साइंटिफिक, ग्रामीण बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, उनके अंदर साइंस के प्रति जागरूकता पैदा होगी। ये काफी अच्छी बात है पूरे मामले को। देखो, चंद्रयान को लेके कई जगह जगह स्कूल और मस्जिदों में और मदरसों में लगातार हवन पूजन चल रहा है। इसको लेकर पब्लिक में भी बहुत उत्साह है, साथ ही पूरे भारत को इस पे गर्व है। जी हर्षराज, शिक्षक लगातार आपके साथ बने हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी बताई, लेकिन देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, उनमें इस मिशन की जानकारी बताना कितना चैलेंजिंग था और इस मिशन की जानकारी उन्होंने बच्चों तक कैसे पहुंचाई, ये भी जानिए। देखिए, अभी 5-5:30 बजे के आसपास स्कूल में आपने लाइव दिखाया जाएगा, बच्चों को एक तरीके से बताया जाएगा, सारी बातें सिखाई जाएंगी। उसी के तरीके भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, छोटे बच्चों को दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई। जी हर्षराज, देखिए बच्चे तैयार हो चुके हैं, शिक्षक तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन का हर एक शख्स साक्षी बनना चाह रहा है। आपकी क्या तैयारी है, आप कैसे इस पूरे लाइव प्रसारण को देखेंगे? हर्षराज देखिए, जिस तरीके से पहले चंद्रयान 2 फेल हो चुका था, लेकिन ये भारत के लिए और अब जो ग्रामीणों के लिए यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक में उत्साह है और सब एक गौरवान्वित करता है कि चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग कितनी उत्साहित होती है। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत उत्साहित हैं कि एक चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद हर्षराज, हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चांद पर जय हिंद, क्योंकि आज एक बार फिर से इसरो के साथ ही भारत अपना परचम लहराने को तैयार है। एक नया इतिहास लिखने को भारत अब पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे का वो समय होगा जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, प्रयागराज से भी हमारे सहयोगी पवन पटेल सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज स्कूल से लेकर मंदिर और हर एक जगह पर जो नागरिक है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त एक स्कूल के अंदर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां की गई है लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाने के लिए, और बच्चों से बातचीत करिए कि उनमें खुशी किस तरीके से है, क्या वो उस मिशन के बारे में क्या कुछ जानते हैं?
जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए सबसे तो धर्म आस्था और अध्यात्म की नगरी, संगम नगरी प्रयागराज में अगर आज पूरे दिन की हम तस्वीरों की बात करें तो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर तमाम ऐसे जो मठ है, मंदिर है, वहां पर पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं और पूरा देश जो है उसकी निगाहें चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें हैं ये प्रयागराज की। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के हाथ में ये स्मार्टफोन आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये इन स्कूलों में आदेश आया है कि जिन स्कूलों में विद्युत की समस्या है या जो स्कूलों में थोड़ी सी किसी भी तरह की परेशानी है, वहां पर बच्चों को इस तरह से सरकार द्वारा दिए गए स्मार्टफोन पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग का यहाँ पर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये स्कूल की मैडम है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से स्कूल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बच्चों का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। मैम, यहाँ पे स्कूल में बच्चों को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग का आप लोग यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर बच्चों को, और आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्राम में लाइट की समस्या है, इसलिए हम बच्चों को यूट्यूब पर फोन से चंद्रयान 3 की डायरेक्ट लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में बताया है कि इससे पूरे देश को कैसा गौरवान्वित होगा पूरा देश, और आज पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आप लोगों ने क्या समझाया बच्चों को, क्या इसके बारे में विस्तार से बताया है? हमने बच्चों को बताया कि चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए कितने गौरव की बात है, और हमने इसीलिए उन बच्चों को, ताकि याद रहे हमेशा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे हुई थी और किस सन में हुई थी, कौन और किस समय हुई थी, और इसी के बारे में हमने बच्चों को बताया, और आज उन्हें लाइव यूट्यूब चैनल के जरिए से हम उन्हें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं मुस्कान प्रयागराज की, और सबसे बड़ी बात है जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसमें टीम में प्रयागराज के जीएचएस स्कूल की एक छात्रा भी शामिल है जो 2010 की बैचमेट है। तो ये प्रयागराज के लिए सबसे ज्यादा गौरवशाली क्षण होगा जब पूरा देश की निगाहें चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए टिकी हुई है। और ऐसे में जब प्रयागराज का नाम जुड़ता है और प्रयागराज की छात्रा जब उस सफलतापूर्वक लैंडिंग में उस पल की साक्षी बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत की अपनी एक अलग पहचान होगी। पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। हम इस स्कूल में एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं जो देश का भविष्य है, वो किस तरीके से स्मार्टफोन पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की वो तस्वीरें स्मार्टफोन पर देख रहे हैं। हालांकि हम कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे कि ये किस तरीके से ये देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सलूजा। क्या देख रहे हैं आप फोन पे? चंद्रयान। और भी बच्चे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। बेटा क्या देख रहे हैं आप फोन पे? चंद्रयान 3 लैंडिंग। और भी ये बच्चे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि क्यों पूरे देश की जो निगाहें हैं वो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। हालांकि पूरे प्रयागराज में तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह से ही पूजा पाठ किया जा रहे हैं, विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और बीते कल प्रयागराज में सैंड आर्ट कलाकार द्वारा चंद्रयान 3 की वो तस्वीरें बनाई गई है, पूरे देश को समर्पित की गई है। उसमें स्लोगन लिखा गया था, हम होंगे कामयाब। तो निश्चित रूप से चंद्रयान 3 की जो तस्वीरें हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी मुस्कान। मौसम के मिजाज में बहुत ज्यादा बदलाव है, कहीं झमाझम बारिश हो रही है, कहीं काले बादल छाए हुए हैं। तो इन्हीं बदले हुए मौसम के बीच भारत एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। आप तो बच्चों से बात कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि ये पल आप कैसे महसूस कर रहे हैं, इस पल के साक्षी आप कैसे बनेंगे, वो भी बताइए। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए पूरे देश की अगर निगाहों की बात करें तो पूरा देश आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाह रहा है। और हम अपनी अगर व्यक्तिगत बात करें तो सुबह से हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं जब मठ मंदिरों में सुबह से ही घंटे घलियाड़ बज रहे हैं, सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप को भी गर्व महसूस होता है कि हम भी इसी भारत देश के वासी हैं और इतने ऐतिहासिक क्षण के हम भी साक्षी बनेंगे। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव का विषय और गौरव की बात है। और भी हम जिस स्कूल में हैं, इस स्कूल की अगर हम बात करें तो इस स्कूल में चूंकि जो यमुना
प्रयागराज का जो थोड़ा सा रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर तमाम ऐसी तस्वीरें भी हम सब ने देखी जहां पर विद्युत की कटौती से लोग परेशान है। तो ऐसे में इन स्कूलों को आदेश मिले हैं कि जिन स्कूलों में विद्युत की समस्या है या किसी भी तरह की समस्या, उन स्कूलों में इन बच्चों को सुबह भी दिखाया जाएगा। तो हम और बच्चों से बातचीत करेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये इस देश के गौरवशाली क्षण में किस तरीके से साक्षी बन रहे हैं, किस तरीके से इस देश के इतिहास, स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। और भी बच्चे हैं, तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिख रही होंगी कि बच्चे किस तरह से स्मार्टफोन पर इस ऐतिहासिक क्षण को अपने नजरों में, अपने इतिहास के पन्नों में कैद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि बच्चे किस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर यहाँ पर उत्साहित है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। क्या देख रहे हैं आप लोग फोन पे? संधा। और बेटा क्या नाम है आपका? आरती। क्या देख रहे हैं आप लोग फोन पे? चंद्रयान। चंद्रयान। कैसा लग रहा है? पूरा देश खुशियां मना रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा। ये तस्वीरें मुस्कान साफ तौर पे दिखा रही है कि छोटे छोटे नौनिहालों के मन में, उनके दिल में, उनकी आंखों में इस ऐतिहासिक क्षण को कैद करने की जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन। ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि देखिए बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये मिशन हर एक भारतवासी के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो एक बार फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अपना परचम लहराता हुआ नजर आएगा। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये दोनों ही मिशन विफल हो गए थे, जिसका फॉलोअप है चंद्रयान 3, जिसको 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लगातार ये मिशन की अपडेट इसरो के साइंटिस्ट बनाए हुए थे, पल पल पर नजर रखी जा रही थी, हर एक मूवमेंट की जानकारी ली जा रही थी, साथ ही जो नई अपडेट आ रही थी ट्वीट करके उसको दर्शकों तक भी पहुंचाया जा रहा था। तो उसी बीच आज भी सुबह से इसरो हर एक अपडेट पर नजर बनाया हुआ है कि जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं। अगर आज स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ही लैंडिंग की जाएगी। इसरो की तरफ से फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि आज सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पर ऐसी स्थितियां बनती है जो कि अनुकूल नहीं होती है तो लैंडिंग की तारीखों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसरो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है आज सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो ये भारत का मून मिशन है और ये धीरे धीरे अपने पथ पर लगातार अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है और एक इतिहास नया लिखने को कायम हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा, यानी कि 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश चंद्रयान 3 मिशन के तहत आने वाला विक्रम लैंडर करता हुआ नजर आएगा। विक्रम लैंडर के हाथ में रोवर की कमांड होगी, यानी कि रोवर कैसे काम करेगा, रोवर कितनी दूरी तय करेगा, ये पूरी कमांड विक्रम के हाथों में होगी, यानी कि विक्रम लैंडर। और रोवर सारी कमांड विक्रम लैंडर को भेजेगा और जो विक्रम लैंडर है वो हर एक तस्वीरें सीधा इसरो को भेजेगा। इसरो सब ट्वीट करते हुए तस्वीरें साझा करेगा, लेकिन उससे पहले हर एक अपडेट 5:45 से लाइव प्रसारित होने लग जाएगी, जिसमें सीधा पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और यही कारण है कि वो वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के हर एक स्कूल को निर्देश दिया गया है कि इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हर एक बच्चे को पहुंचाया जाए, हर एक बच्चे को दिखाया जाए, ताकि भारत का आज हर एक नागरिक इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।